हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 204 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी और यहीं पे याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें ऐसे प्रश्न को कैसे बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक सेंटेंस दे दिया, यहाँ से वहाँ तक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो यहीं पे त्रुटि है, इरर है। अगर त्रुटि है, इरर है तो उसको सही करके आंसर पे टिक लगाइए। अगर त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। समझ गए होंगे आप। चलिए हम सेंटेंस को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद ढूंढेंगे त्रुटि कहाँ है। अगर त्रुटि है भी तो किससे रिलेटेड है और वहाँ होगा क्या। सेंटेंस दिया कि आई प्रीफर स्टेइंग एट होम देन गोइंग आउट। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया देन गोइंग आउट, है ना। यहीं पे आपको देखना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस सही है, इरर यहाँ से यहाँ तक में है। क्या इरर है उसी को आपको फाइंड आउट करके आंसर पे टिक लगाना है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में एक वर्ड आया है प्रीफर। क्या आया है? प्रीफर। इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स है, कुछ लैटिन एडजेक्टिव है, उसे आप देख लीजिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं ना कि मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का यूज हम लोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग दैन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लैटिन एडजेक्टिव है जो अपने साथ दैन नहीं लेता है। लगेगा नहीं ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन वो अपने साथ दैन नहीं लगेगा, वो अपने साथ टू लेगा। वो कौन कौन से हैं उसे आप एक बार देख लीजिएगा। जिस तरह जूनियर तो वर्ड सुने होंगे, जूनियर सीनियर सुने होंगे ना, जूनियर सीनियर ऐसे वर्ड लग रहा होगा आपको कि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ये अपने साथ दैन लेगा, लेकिन नहीं, ये अपने साथ दैन नहीं लेता है। जूनियर सीनियर, उसके बाद हो जाएगा उसको बाद इन्फेरियर, 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 उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर, उसके बाद हो जाएगा पीरियर। ये सब जितने भी वर्ड देख रहे हैं, प्रीफर, प्रीफर, ये सब अपने साथ दैन नहीं लेता है। हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ दैन लगता है, लेकिन ये सब वर्ड जो सुनने में आपको लगता है कंपैरेटिव डिग्री है ना, अर जूनियर सीनियर इन्फीरियर सुपीरियर पीरियर प्रीफर, लेकिन ये सब वर्ड अपने साथ दैन नहीं लेता है। ये सब अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहेगा नहीं ये कंपैरेटिव डिग्री है, मार दो दैन लगा के, लेकिन नहीं, ये सब अपने साथ टू लेता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दैन होगा, आप ही बोलिए दैन होगा, दैन नहीं लेगा अपने साथ, ये अपने साथ टू लेगा। तो यहाँ दैन दिया है तो ये ऑप्शन गया, ये होगा नहीं। उसको यहाँ टू गोइंग आउट दिया है, यहाँ दैन, तो दैन वाला होगा ही नहीं, तो दैन कहाँ से आ जाएगा? ये तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी टू गोइंग आउट। तो इस सेंटेंस में से होना चाहिए आई प्रीफर स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट, दैन नहीं टू, क्योंकि प्रीफर अपने साथ दैन नहीं टू लेता है। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे और ये जो जितने भी वर्ड लिखा है सबको आप याद रखिएगा, अपने साथ ये टू लेता है। एग्जाम्पल से देखिए, एक दो सेंटेंस हम लेते हैं। श्रुति इज 2 years सीनियर टू रीता इन कॉलेज। कॉलेज में ना श्रुति है वो 2 साल सीनियर है रीता से। फिर वही सेंटेंस सीनियर मतलब श्रुति इज 2 years सीनियर देन रीता इन कॉलेज। यहाँ पे सीनियर टू है, यहाँ सीनियर देन है। अब बोले कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों सेम सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे टू दिए हैं, यहाँ देन दिए हैं। तो आपको पता है, हम यहाँ पे तुरंत बताया है, ये जो सीनियर है अपने साथ टू लेता है, देन नहीं, तो ये देन वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये वाला सही है। ठीक है, क्योंकि सीनियर अपने साथ टू लेगा। ये कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और सारे वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू रीड बुक डॉट 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 माई ब्रदर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। देखिए ये सब सेंटेंस ना, देखिए एक तरह का मतलब कंट्रास्ट बताता है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, कुछ कुछ कंजंक्शन जो ना वो क्या कहते हैं, मतलब उसको इंटरेस्ट करते हैं, कंट्रास्ट को बता देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब वो करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। जिस तरह देखिए आई लाइक टू रीड बुक, बुक पढ़ना पसंद है इसे मुझे, डॉट डॉट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाई को पसंद क्या है? मूवी देखना, वॉच मूवी। मुझे बुक पढ़ना पसंद है लेकिन मेरे भाई को मूवी देखना पसंद है। हमेशा हम नहीं बोलते हैं मुझे बुक पढ़ना पसंद है लेकिन मेरे भाई को, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन आ गया तो यहाँ शो होगा, मुझे बुक पढ़ना पसंद है इसलिए मेरे भाई को टीवी, बट शो नहीं होगा। ये सब सेंटेंस सुनने से आपको पता चलेगा, यानी कंट्रास्ट बताता, विरोधा, मतलब एक तरफ पॉजिटिव की बात कर रहा है, एक तरफ फिर वही नेगेटिव। ऐसे भी सेंटेंस होता है जो बट अनलेस अंटिल जब पढ़े अनलेस, उसमें भी क्या करता है अनलेस कहते हैं, अनलेस जो कंजंक्शन है वो एक तरफ पॉजिटिव बात करेगा, अगर मैं पढ़ता तो
मैं फेल नहीं होता, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव वो बताता है। लेकिन यहाँ भी वही करेगा, कंट्रास्ट बता रहा है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है बट माई ब्रदर लाइक्स टू वॉच मूवी, मेरे भाई को मूवी देखना पसंद है। तो यहाँ बट होगा, सो तो होगा नहीं और होगा नहीं, बिकॉज मुझे बुक पढ़ना पसंद है क्योंकि मेरे भाई मूवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी बिकॉज भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगी। प्रश्न आसान है, अगर आप सेंटेंस पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे बुक पढ़ना पसंद है लेकिन, हाँ लेकिन आप बोलिएगा खुद मुंह से निकल जाएगा, लेकिन मेरे भाई को टीवी देखना पसंद है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बट आएगा, क्या आएगा, बट आएगा, बट कंजंक्शन आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वहीं पे एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर एरर है तो देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे क्या, जहाँ अंडरलाइन किया गया वहीं पे आपको देखना है, पूरा सेंटेंस में नहीं देखना है। ए नंबर ऑफ टीचर्स यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑफ, ये मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ, एक होता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, दोनों को समझिए। ए नंबर ऑफ अपने साथ जो वर्ब लेता है, वर्ब प्लूरल लेता है। वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल। और दो नंबर अपने साथ जो वर्ब लेगा ये सिंगुलर वर्ब लेगा, याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ए नंबर ऑफ ये अपने बाद वर्ब प्लूरल लेगा, दो नंबर ऑफ अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन, तो इसको याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ अपने साथ जो वर्ब लेगा प्लूरल, दो नंबर ऑफ अपने साथ वर्ब लेगा सिंगुलर। यहाँ पे आया है ए नंबर ऑफ टीचर्स, ए नंबर आया है तो ये अपने बाद जो वर्ब लेगा वो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो यूजिंग दिया है तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे दिया है ना, जिरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगा दिया। यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, हमको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, सिंगुलर नहीं। यहाँ पे जो वर्ब है यूज वर्ब है, तो अगर हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, अगर यहाँ दो नंबर होता तो यहाँ यूजेस हो जाता, एस लग के सिंगुलर हो जाता। पता है ना, वर्ब में एस या एस जोड़ने पे वर्ब सिंगुलर होता, लेकिन नाउन में एस या एस जोड़ेगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे यूज होना चाहिए। यूज ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, यहाँ क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, यूजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ यूजेस दिया हुआ है, यूजेस नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हमको चाहिए नहीं। अगर दो रहता तब सिंगुलर होता, यूजेस नहीं होगा। उसके बाद हैज यूज्ड है, हैज कहाँ से आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूज ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, ए नंबर ऑफ टीचर्स यूज ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्यों हुआ, हम आपको बता दिए, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। नेक्स्ट है आपको परसिस्ट, इसका क्या बताना है आपको, वर्ड अपोजिट। परसिस्ट का आपको अपोजिट बताना है। परसिस्ट वर्ड का मीनिंग जो होता है उसे आप देख लीजिएगा। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ रहना। कोई चीज़, मान लो कोई काम करने से आपको कोई रोकता है, या इसको मत करो, ये गलत है, रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हैं है ना, उसको परसिस्ट कर रहे हैं, दृढ़ रह रहे हैं, नहीं हम नहीं हटेंगे बाबू, करेंगे तो करेंगे। वही परसिस्ट करना, इसको बोलते हैं कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू बोल सकते हैं। उसके बाद उसको परसिवियर बोल सकते हैं, परसिवियर से वर्ड तो लिखा ही हुआ है, परसिवियर यहाँ लिखा हुआ ना, परसिवियर, एंडोर, कंटिन्यू, ये तीनों सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है किसका, परसिस्ट का। आपको इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एबंडन। एबंडन मतलब किसी चीज़ को त्याग देना। हाँ, आप मान लो एक तरफ बोल रहे हैं किसी चीज़ को कंटिन्यू आप कर रहे हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरा तो आप छोड़िएगा ना, एबंडन कीजिएगा ना, तो उल्टा ही बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एबंडन। नेक्स्ट है सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला, उथला जमीन होता है ना, सैलो। इसको, इसका और मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाँ वही छिछला बोलिए ना, छिछला जमीन होता है ना, उथला बोल सकते हैं, छिछला बोल सकते हैं, सैलो। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है स्पाइटफुल, होलो। होलो मतलब तो खोखला, होलो में क्या होता है, खोखला, कोई चीज़ खोखला होता है, होलो होता है। और सुपरफिशियल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, सैलो का। इसका मतलब होता है सतही। स्पाइटफुल का मीनिंग क्या होता है, द्वेषपूर्ण होता है, स्पाइटफुल, द्वेषपूर्ण। स्पाइटफुल का हिंदी मतलब क्या होता है, द्वेषपूर्ण, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीप, गहरा। एक तरफ आप बोल रहे छिछला है, उथला है, सैलो है जमीन, तो
तो दूसरा तो बोलेगा ना गहरा, क्योंकि एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीप। सैलो का अपोजिट डीप, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया, सैलो सैलो, सैलो का अपोजिट डीप। यहाँ जो स्पाइटफुल आया है इसका हम सिनोनिम लिखा देते हैं, जिस तरह स्पाइटफुल, इसको बोलते हैं मेलिशियस। मेलिशियस वर्ड आप लोग सुने होंगे, मेलिशियस, मेलिशियस, स्पाइटफुल। उसके बाद डेस्पाइटफुल, डेस्पाइटफुल, ये सभी का मतलब होता है वही द्वेषपूर्ण, हिंदी में द्वेषपूर्ण, है ना, याद रखिएगा, तीनों आपस में सिनोनिम है। नेक्स्ट आपको इडियम जो दिया गया है, कूल एज कुकुम्बर, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कूल एज कुकुम्बर। ऑप्शन में दिया काम एंड कंपोज्ड, नर्वस एंड फिजिटी, इरिटेड एंड एनॉयड, हैप्पी एंड एक्साइटेड। हाँ, आपको कन्फ्यूज होइएगा, होगा क्या, हैप्पी एक्साइटेड होगा, इरिटेड वाला होगा कि नर्वस, काम एंड कंपोज्ड। बहुत बार पूछा गया ये कूल एज कुकुम्बर इडियम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, शांत से, आराम से, तो ये काम डाउन है, काम एंड कंपोज। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे काम एंड कंपोज लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता था, काम calm and relax, calm and relaxed, relaxed ऐसे होगा, ठीक है। काम एंड कंपोज जो है, काम एंड रिलैक्स्ड भी लिखा गया ना, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कूल एज कुकुम्बर इडियम याद कर ही लीजिएगा, कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है शांत और आराम से, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, हरास कैसे लिखा जाएगा, हरास, हरास। देखिए हरास का 3-4 सिनोनिम बताते हैं, हरास, HARASS, हरास, हरास बोल सकते हैं। और आप क्या बोल सकते हैं, भैक्स, इसका सिनोनिम लिखा रहे हैं, भैक्स, हरास, ओप्रेस, ओप्रेस। और क्या होता है, मोलेस्ट, मोलेस्ट, ओप्रेस, मोलेस्ट, भैक्स, हरास। उसके बाद पेस्टर, पेस्टर। उसके बाद एनवाय, 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 बोदर। ये सब किसका सिनोनिम है, हरास का। इसका मतलब होता है क्या, हरास, इसको मतलब इसको की हिंदी में क्या बोलते हैं, परेशान करना या सताना जो बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है परेशान, परेशान करना। सारे सिनोनिम याद रखिएगा, हरास, भैक्स, ओप्रेस, मोलेस्ट, पेस्टर, एनवाय, ये सब आपस में सिनोनिम है। तो आपको आंसर बताना था, हरास वर्ड कैसे लिखा जाएगा, तो HARRE, यहाँ तो डबल आर वाला होगा नहीं, यहाँ भी डबल आर है, यहाँ ई है, ए वाला होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। HARASS, हरास का मतलब होता है परेशान करना, भैक्स, ओप्रेस, मोलेस्ट, पेस्टर, एनवाय, इन्फेस्ट भी होता है। नेक्स्ट है, ये भी क्या है, ये फ्रेज है, इडियम फ्रेज, स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कि बिना किसी तैयारी के स्पीच देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीच देना क्या कहता है, स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, है ना। कोई भी चीज़ हम लोग देते हैं ना किसी फंक्शन में, तो हम लोग पहले उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बोलना है, भाषण देना है। आप बिना कुछ मतलब तैयारी किए हुए उसको बोल देना, स्पीच दे देना, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट हैंड, एक्सटेम्पियर, अनप्रैक्टिस्ड, बैड स्पीच। आप ही बोलिए क्या बोलेंगे उसको। तो देखिए इसको बोलते हैं क्या, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, कि स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पियर, 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 एक्सटेम्पियर। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से, ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम, यूजुअली इन बुक फॉर्म, बुक फॉर्म में होता है आइटम का जो लिस्ट होता है, स्पेशली ऑफ थिंग्स वन कैन बाय और लुक एट। मान के चलिए हम आप जो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में, तो वहाँ पे आपको एक बुक टाइप का मिलेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आइटम का लिस्ट मिलेगा। जैसे आप जाइएगा होटल में, वहाँ चिकन लॉलीपॉप, चिकन टिक्का, चिकन क्या क्या होता है, सबका लिस्ट रहता है, सबका दाम प्राइस वहाँ लिखल रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि बुक फॉर्म में रहता है, और आइटम का लिस्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और उसको हम देखते हैं, लुक ऐट करते हैं, फिर बाय खरीदते हैं। तो स्क्रिप्ट बोलते हैं, फिल्म थोड़े बनाने स्क्रिप्ट पढ़े, हट नहीं होगा। प्राइस लिस्ट नहीं होता है, आर्किव नहीं होता, यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं, सरकारी जो लेखाकार, वहाँ ये होगा नहीं, जहाँ सरकारी दस्तावेज को रखा जाता है उसे बोलते हैं आर्किव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैटलॉग। वर्ड सुने होंगे, कैटलॉग, 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 वही कैटलॉग। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आसान था, बस समझना था आपको। नेक्स्ट
है एक्टिव पेसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। आपको अगर एक्टिव में दिया है सेंटेंस तो उसका पेसिव बनाइए, अगर पेसिव में दिया है तो उसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ना वॉइस नरेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो आप पहले देख लीजिएगा किस टेंस का है, वर्ब कौन सा यूज हुआ है ना। देखिए बाय हुम हैड द सिरेमिक वेज बीन ब्रोकन। क्या दिया होगा कि बाय हुम हैड द सिरेमिक वेज बीन ब्रोकन, यहाँ तो बीन आ गया। आप सभी जानते होंगे बीन तो पेसिव फॉर्म में यूज होता है, एक्टिव में तो होता नहीं है। तो ये पेसिव, यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चला, ये पेसिव का स्ट्रक्चर है, पेसिव वॉइस में है। इसका आपको एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो बीन जो लगा है तो एक्टिव में तो हैड रहेगा ही, है ना। यहाँ पे देखिए हु हैड बीन लगा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो ही जाएगा ना। पहले ना आपको पेसिव दिया है, उसका एक्टिव बनाएगा तो एक्टिव में बीन थोड़ा होगा, बीन का यूज हम लोग पेसिव में करते हैं। तो ये गया, हम देखिए ऑप्शन को छांट कैसे रहे हैं। उसके बाद देखिए और एक बात, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पता होगा ना आपको। यहाँ पे दिया है हु हैड ब्रोक, ब्रोक थोड़ा, ये ब्रेक जो वर्ड है ब्रेक, ये ब्रेक में होता है तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ये V1 V2 V1 V2 V3, तो हैड के बाद V3 का यूज होता है, हैव हैज़ हैड के बाद V3 का यूज होता है। तो हैड के बाद ब्रोकन आना चाहिए V3, लेकिन यहाँ पे हैड के बाद ब्रोक दिया है जो कि गलत है। देखिए हम इसी तरह छांट रहे हैं, हम तो दो ऑप्शन छांट दिए B और C। अब ए में दिया है हु हैड ब्रोकन द सिरेमिक वेज, यहाँ पे दिया हु हैड ब्रेकन, ब्रेकन थोड़े होता है, ब्रोकन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये भी गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका बच गया ऑप्शन ए, यही आपका आंसर हो गया, हु हैड ब्रोकन द सिरेमिक वेज। ये आपका एक्टिव है, इसका पेसिव बनेगा तो हु बाय हुम में चेंज हो जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट द सिरेमिक वेज, उसके बाद हैड के बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। इसी तरह से छांटिएगा, जो आप पहले पता चलेगा आपको ये होगा ही नहीं तो वैसे छांटिएगा। जिस तरह हम छांटे, हम जाने कि यहाँ एक्टिव में बीन नहीं होगा, काट दिए। फिर यहाँ देखिए हैड के बाद V3 होना चाहिए, यहाँ ब्रोक दिया था, ये भी काट दिए। फिर यहाँ ब्रेकन दिया था, ब्रेकन होता ही नहीं, ब्रोकन होता, तो ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है टेरिबल। टेरिबल वर्ड तो सुने होंगे, टेरिबल नहीं सुने तो हॉरिबल सुने हैं फिल्म सब में, हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिबल, टेरिबल, सिनिस्टर। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया, सिनिस्टर, सिनिस्टर, हॉरिबल, टेरिबल, सिनिस्टर। उसके बाद फियरफुल, फियरफुल, हॉरिबल, सिनिस्टर, टेरिबल, इस सब का मतलब क्या होता है, भयानक, भयावह, भयानक, व्हाट अ टेरिबल लाइन, व्हाट अ हॉरिबल नाइट, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम बताना था। पुअर होगा गरीब, नहीं होगा, डायर नहीं होगा, बैड हट नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइस। एक तरफ बोल रहे भयानक बाबू, भयानक हो, सिनिस्टर हो, टेरिबल हो, हॉरिबल हो, तो इसका उल्टा नाइस होगा। आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को भी कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा आपको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।